नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोग का एग्रीथिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो सब फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का एक कोर्स जो बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाता है, उसका एक और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुका हूं। इसका टाइटल रहेगा स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्रों के विशिष्ट प्रकार। इससे पहले हमने आर्किटेक्चर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट किया है, तो वो सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक को देखिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, कुछ जीवों में उनके विशिष्ट ऊतकों की कोशिकाओं में गुणसूत्र अपनी संरचना में अत्यधिक विभिन्नता उत्पन्न करके विशेष संरचना धारण कर लेते हैं, जिन्हें असामान्य गुणसूत्र या एबनॉर्मल क्रोमोसोम या दैत्य गुणसूत्र भी कहते हैं। ये आकार में काफी बड़े होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं जो आपके स्पेशल टाइप क्रोमोसोम होते हैं। पहला है लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम, दूसरा है पॉलीटीन क्रोमोसोम और तीसरा है बी क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम, देखिए मैंने इसलिए सारणीबद्ध रूप से यहाँ पर बनाया है टेबुलर फॉर्म में कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए अपने नोट्स में। देखिए लैम्प ब्रूस, इसकी खोज 1882 में जो फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी एम्फीबियन की ऊसाइट कोशिका में। फिर पॉलीटीन की खोज बाल्बियानी ने 1881 में की थी। विल्सन ने 1995 में बी क्रोमोसोम की खोज मेटापोडियस नाम के कीट में की थी। और बाल्बियानी जो थे, इन्होंने पॉलीटीन की खोज 1881 में कीरोनोमस लार्वा की ग्रंथियों में किया था। देखिए अब लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम के बारे में, तो लगभग सभी जो अकशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनकी oocyte कोशिकाओं में मियोसिस की डिप्लोटीन अवस्था में ये पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त ये कुछ जातियों की स्पर्मेटोसाइट्स में भी देखे जा सकते हैं और इनका आकार अत्यधिक बड़ा होता है, अतः इन्हें नग्न आंखों से, नेकेड आई से भी आप देख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप उसमें भी माइक्रोस्कोप लगाएं। और इन गुणसूत्रों का मुख्य अक्ष धागे जैसा वह डीएनए से बना होता है। मुख्य अक्ष पर अनेक गोलाकार आकृति के लूप्स निकलते हैं। लूप्स के मध्य में डीएनए तथा प्रोटीन्स की बनी मैट्रिक्स को भी देखा जा सकता है। मियोसिस के प्रोफेज की डिप्लोटीन अवस्था में ये गुणसूत्र स्पष्ट व लंबे दिखाई देते हैं। इनकी लंबाई 1000 माइक्रोन तक होती है। और जैसे देखिए, इनकी 1000 माइक्रोन तक होती है, आपको ध्यान में रखना है। पहले भी हम आपको जो आर्किटेक्चर ऑफ क्रोमोसोम, उस लेक्चर को भी आप जरूर अटेंड करें। इस अवस्था में लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम की जो हेट्रोक्रोमेटिक केंद्रीय अक्ष दिखाई देती हैं, अनेक जोड़ों में लूप्स होते हैं। ठीक है, लैंप साफ करने वाला जो ब्रूस होता है उसी के समान दिखाई देती है, इस कारण इसको लैंप ब्रूस कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लूप्स अक्ष पर लगे होते हैं और किए गए ब्रूस जैसा दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि लूप्स जो हैं वो अक्ष पर इस प्रकार लगे रहते हैं कि ये ब्रूस जैसा दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है, अब आपको पता ही है मेरी ड्राइंग कैसी है, तो वहाँ पर थोड़ी अंतर आएगा ही। देखिए लैंप ब्रूस क्रोमोसोम के कार्य यानी फंक्शंस क्या हैं, तो आरएनए व प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ सीमा तक अंडे के पीतक, जो देखिए अंडा जो होता है, जो एग होता है, उसमें अंडा जो आपने एग देखा होगा, उसके बीच में जो पीला पीला पार्ट होता है, वाइट वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट, उसको बनाने में ये मदद करता है। फिर देखिए पॉलीटीन गुणसूत्र, जिसको पॉलीटीन क्रोमोसोम बोलते हैं, तो इसको लार ग्रंथि क्रोमोसोम, बृहद क्रोमोसोम या बहुपट्टीय क्रोमोसोम बोलते हैं। इसका आकार भी बड़ा होता है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो इन सभी का आकार बड़ा होगा। ठीक है, इनको दैत्य क्रोमोसोम बोलते हैं, एब नॉर्मल होते हैं ये। लार ग्रंथियों में पाए जाने के कारण ये गुणसूत्र लार गुणसूत्र भी कहलाते हैं। लार यानी सलाइवा, जो सैलिवरी ग्लैंड है उसमें पाए जाते हैं, कारण इसको लार गुणसूत्र यानी जो है सलाइवरी क्रोमोसोम बोलते हैं, सलाइवा क्रोमोसोम। संरचना में ये बहुत से लंबवत तंतुओं से बने होने के कारण बहुपट्टीय गुणसूत्र कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अध्ययन से पता चलता है कि इनमें न्यूक्लियो हिस्टोन फाइबर्स अधिक मात्रा में संघनित होकर वलयित यानी फोल्डेड हो जाते हैं। ठीक है, इन गुणसूत्रों के अध्ययन से मक्खी जो है ड्रोसोफिला में, उसमें जो है कोशिकानुवंशिकी, जो सेल जेनेटिक्स होता है, उसके अध्ययन में बड़ी सफलता मिली है। ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से ये होते हैं, इनकी ड्राइंग आप देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आप लोग, इसकी मैं कलर चेंज कर लूँ। हाँ देखिए यहाँ पर पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के कार्य देखिए, तो जीवों के प्रकात्मक कार्यों पर नियंत्रण करने वाले जीन्स का वहन करते हैं और हेटेरोमेटिक क्षेत्रों से न्यूक्लियर पदार्थों का निर्माण करते हैं।
फिर बी क्रोमोसोम देखिए, जिसको बी गुणसूत्र बोला जाता है। तो देखिए इसके बारे में आप लोग, तो इसमें जो है कभी कभी किसी एक जाति के पौधे में अतिरिक्त गुणसूत्र देखने को मिलता है, जिसको बी क्रोमोसोम कहा जाता है। इसको सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम भी कहते हैं, बी गुणसूत्र को। और इस गुणसूत्र का कोई विशिष्ट कार्य नहीं होता है। पुष्पीय पौधों की 600 जातियों में से तथा जंतु पौधों की 100 जातियों में बी क्रोमोसोम पाया जाता है। सामान्यतः एक केंद्रक में एक या दो बी क्रोमोसोम पाया जाता है, परंतु एक पौधा होता है एडवर्ड सियाना, उसमें 12 जो है वो सोमैटिक या 5 अधिकतम क्रोमोसोम प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं। ये अपेक्षाकृत आकार में छोटे होते हैं। इनका आप लोग डायग्राम यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये चीज़ें आपकी डबल सप्लीमेंट्री क्रोमोसोम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पर आपका क्लास जो है कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर पीडीएफ अपलोड करूँगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने नोट जो है बना के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सारी क्लासेज हम आपको अपने चैनल पर दे रहे हैं। इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जुड़े रहे एग्रीथिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।